नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी दर्शकों का डीडी न्यूज पर स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा विशेष सांकेतिक समाचार। मैं हूं साइमा खान और मेरे साथ है मेरी सहयोगी अंजलि। और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की अधिसूचना आज। 6 नवंबर को 121 सीटों पर होगा मतदान। एनडीए और इंडी गठबंधन में सीट बंटवारे पर फंसा पेच। जनसुराज ने जारी की प्रत्याशियों की पहली सूची। गाजा युद्ध विराम की निगरानी करेगी 200 अमेरिकी सैनिकों की टीम। ट्रंप ने कहा कि सोमवार या मंगलवार तक रिहा हो जाएंगे बंधक। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप और नेतन्याहू को फोन कर समझौते का किया स्वागत। नई दिल्ली में आज भारत और अफगानिस्तान के विदेश मंत्रियों की मुलाकात। द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय मुद्दों पर होगी बातचीत। सुप्रीम कोर्ट में आज कई बड़े मामले। करूर भगदड़, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने और दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखों के निर्माण और बिक्री से जुड़े मुद्दों पर होगी सुनवाई। और भारत वेस्टइंडीज के बीच 2 मैच की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला आज से दिल्ली में। 1-0 से आगे चल रही टीम इंडिया की नजर क्लीन स्वीप पर। समाचार विस्तार से। बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण की अधिसूचना आज जारी होगी। 243 सदस्यीय विधानसभा के लिए मतदान 2 चरणों में होंगे। पहले चरण के लिए 6 नवंबर को 121 सीटों पर मतदान होगा। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 17 अक्टूबर है। दूसरे चरण में 11 नवंबर को 122 विधानसभा क्षेत्र में मतदान होगा। राज्य में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान लगभग 8.5 लाख निर्वाचन अधिकारियों को तैनात किया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने बताया कि बिहार में पहली बार 243 निर्वाचन क्षेत्रों में से प्रत्येक के लिए एक सामान्य पर्यवेक्षक तैनात किया गया है। और इस बीच आयोग ने निर्देश दिया है कि चुनाव के दौरान प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कम से कम एक मतदान केंद्र महिलाओं या दिव्यांगजनों द्वारा संचालित किया जाएगा। और बात करें बिहार में सीट शेयरिंग की, तो एनडीए गठबंधन अगले 1-2 दिन में स्थिति साफ कर देगा। बीजेपी का कहना है कि जिस सीट पर वो जीत दर्ज नहीं कर पाई थी, उसके उम्मीदवारों के चयन के लिए पैनल तैयार करने का काम पूरा हो गया है। लेकिन इन सब के बीच भाजपा और चिराग पासवान के बीच सीटों की संख्या पर बात पक्की नहीं हुई है। कहा जा रहा है कि चिराग पासवान 35 सीट मांग रहे हैं। इंडी गठबंधन में भी सीट बंटवारे का पेच अभी फंसा हुआ है। डिप्टी सीएम पद को लेकर मुकेश सहनी के अड़ियल रुख ने समीकरण बिगाड़ दिए हैं। कांग्रेस का कहना है कि ऐसे मुद्दों पर बाद में बात होगी। कांग्रेस ने भले ही अब तक तेजस्वी को महागठबंधन का मुख्यमंत्री का चेहरा ना माना हो, लेकिन तेजस्वी लगातार खुद को सीएम कैंडिडेट के तौर पर न सिर्फ प्रोजेक्ट कर रहे हैं, बल्कि ताबड़तोड़ घोषणाएं भी कर रहे हैं। तेजस्वी ने राज्य के हर परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने का ऐलान कर दिया। वहीं एनडीए और महागठबंधन के बीच एक तीसरा कोण बनाने का दावा करने वाले प्रशांत किशोर ने अपनी जनसुराज पार्टी के 51 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें कई प्रभावशाली नाम हैं। पहली लिस्ट में जाने माने अधिवक्ता वाई.वी. गिरी, भोजपुरी गायक और अभिनेता रितेश पांडे समेत कई अन्य बड़े चेहरे शामिल हैं। कहा जा रहा है कि कल 11 अक्टूबर से प्रशांत किशोर राघोपुर से चुनाव अभियान शुरू करेंगे।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा शांति समझौते पर कहा कि सोमवार या मंगलवार तक सभी इजरायली बंधक रिहा हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि गाजा समझौते पर पहुंचने के लिए ईरान पर हमला जरूरी था। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ मिलकर काम करेगा। ट्रंप ने उम्मीद जताई कि अब मध्य पूर्व में स्थायी शांति आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाजा शांति समझौते पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फोन पर बात की और इसकी जानकारी खुद पीएम मोदी ने दी और कहा कि उन्होंने अपने मित्र राष्ट्रपति ट्रंप से बात की और ऐतिहासिक गाजा शांति योजना की सफलता पर बधाई दी। व्यापार वार्ता में हुई सकारात्मक प्रगति की भी समीक्षा की। आने वाले हफ्तों में लगातार संपर्क में बने रहने पर सहमति जताई। अमेरिकी राष्ट्रपति के अलावा पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से भी बात की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि राष्ट्रपति ट्रंप की गाजा शांति योजना के तहत हुई प्रगति पर बधाई देने के लिए मैंने अपने मित्र प्रधानमंत्री नेतन्याहू को फोन किया। हम बंधकों की रिहाई और गाजा के लोगों को मानवीय सहायता बढ़ाने पर हुए समझौते का स्वागत करते हैं और इस बात की पुनः पुष्टि हुई कि आतंकवाद किसी भी रूप या स्वरूप में विश्व में कहीं भी अस्वीकार्य है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी भारत दौरे पर हैं और ये अगस्त 2021 में तालिबान के अफगानिस्तान पर नियंत्रण करने के बाद से भारत की पहली मंत्री स्तरीय यात्रा है। मुत्तकी आज नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ वार्ता करेंगे और इस दौरान दोनों नेताओं के बीच परस्पर हित से जुड़े तमाम द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारतीय पक्ष इस संवाद को लेकर उत्सुक है। ये यात्रा आमिर खान मुत्तकी को संयुक्त राष्ट्र द्वारा विशेष छूट दिए जाने के बाद संभव हुई है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इस साल मई में मुत्तकी से फोन पर बात की थी और पहलगाम आतंकवादी हमले की उनकी निंदा की सराहना की थी। विदेश मंत्री ने अफगान लोगों के साथ भारत की पारंपरिक मित्रता को रेखांकित किया था और सहयोग को आगे बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की थी। अफगानिस्तान में हाल ही में आए भूकंप के दौरान भारत ने चाबहार के रास्ते कुनार प्रांत में राहत सामग्री भेजी थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कैनबरा में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने तथा रक्षा, सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता में सहयोग बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। राजनाथ सिंह ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बढ़ती दोस्ती पर जोर दिया, जो लेन देन संबंधी हितों के बजाय आपसी विश्वास और साझा लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित है। बैठक में वोंग ने ऑस्ट्रेलियाई समाज में भारतीय प्रवासियों के महत्वपूर्ण योगदान की प्रशंसा की और इस बात पर जोर दिया कि दोनों देश भौगोलिक रूप से दूर होने के बावजूद उनके दृष्टिकोण और मूल्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज कई बड़े मामलों की सुनवाई होगी। दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर स्थायी बैन हटाने के मामले में सर्वोच्च अदालत सुनवाई करेगा। केंद्र ने कहा कि सभी की सलाह के बाद रिपोर्ट पेश की जाएगी और इससे पहले 26 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट और पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन सर्टिफाइड ग्रीन पटाखे बनाने की मंजूरी दी थी। करूर भगदड़ मामले में सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर भी आज सुनवाई होगी और साथ ही एक्टर विजय की पार्टी टीवीके की उस याचिका को भी सुनेगा जिसमें मद्रास हाई कोर्ट के एसआईटी बनाने के निर्देश को चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में आज जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने के मामले से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई होगी।
और इससे पहले 14 अगस्त को हुई सुनवाई में कोर्ट ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार से 8 हफ्तों के अंदर लिखित जवाब मांगा था। पिछली सुनवाई में सीजेआई ने कहा था कि कोर्ट सरकार के जवाब के बिना आगे नहीं बढ़ेगी। फैसला लेते समय सुरक्षा हालात और जमीनी स्थिति भी देखी जाएगी, सिर्फ संविधान की बहस पर फैसला नहीं होगा। भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेली जा रही टेस्ट सीरीज का दूसरा टेस्ट आज से शुरू होगा। ये मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। अहमदाबाद में खेला गया पहला टेस्ट जीतने के बाद भारतीय टीम 2 टेस्ट की सीरीज में 1-0 से आगे है। भारत की कोशिश रहेगी कि दूसरा टेस्ट भी जीतकर सीरीज को क्लीन स्वीप करे। कप्तान शुभमन गिल का कहना है कि टीम मैनेजमेंट तेज गेंदबाजों को सही से मैनेज करना चाहता है और युवा खिलाड़ियों को मौके देना चाहता है। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 3 विकेट से हरा दिया। विशाखापट्टनम में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी की और दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए 252 रन का लक्ष्य दिया, जिसे साउथ अफ्रीका ने 48.5 ओवर में 7 विकेट खोकर हासिल कर लिया। और इससे पहले अफ्रीकी टीम ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। भारतीय टीम 49.5 ओवर में 251 रन बनाकर आउट हो गई। भारतीय टीम ने एक समय 102 रन पर 6 विकेट गंवा दिए थे और इसके बाद ऋचा घोष ने लड़खड़ाती पारी संभाली और 77 गेंद पर 94 की पारी खेलकर भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। वहीं देश भर में आज करवा चौथ का पर्व मनाया जा रहा है। ये व्रत विवाहित महिलाओं के लिए अत्यंत शुभ और पवित्र माना जाता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, सुख समृद्धि और दाम्पत्य जीवन की खुशहाली के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। करवा चौथ का व्रत सुबह सूरज उगने से पहले सरगी से शुरू होता है। इस व्रत में माता करवा की पूजा और कथा की जाती है। अब रात को चांद देखने के बाद ही ये व्रत खोला जाएगा। तो हमारे इस सांकेतिक समाचार में बस इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी अंजलि को अनुमति दें, लेकिन आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।